राधे कृष्णा आप सभी को। जल्दी ही हिंदू नववर्ष आने वाला है और इस जाते हुए साल का सबसे अंतिम त्योहार है होली। होली किस दिन है, होली पूजन किस दिन किया जाएगा, सत्यनारायण व्रत किस दिन रखा जाएगा, रंगों वाली होली कब है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुओं के सबसे मेन फेस्टिवल्स में से एक है होली का त्योहार। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत से मनाया जाता है और होली मिलन का त्योहार माना जाता है। इसीलिए जगह जगह होली मिलन समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। मेन फेस्टिवल होने के साथ साथ इस साल यानी कि 2026 में होली का त्योहार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल होली के दिन ग्रहण का साया है। इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि होली के दिन रहेगा। अब ऐसे में हमें होली किस तरह से पूजनी है और हमें होली किस दिन मनानी है, ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल क्या है, चलिए वो सब जानना शुरू करते हैं। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं फागुन पूर्णिमा तिथि शुरू कब हो रही है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 2 मार्च शाम 5:55 पर और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च शाम 5:07 पर। यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सत्यनारायण व्रत के बारे में। सत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत की कथा जो लोग भी करते हैं वो लोग ये व्रत करेंगे 2 मार्च दिन सोमवार को, क्योंकि सत्यनारायण व्रत की जो पूजा होती है, पूर्णिमा व्रत की जो पूजा होती है, वो चंद्रमा को अर्घ देकर की जाती है और इसीलिए हमें ये देखना होता है कि पूर्णिमा तिथि हमें प्रदोष काल में किस दिन मिल रही है। तो ये पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में हमें 2 मार्च को मिल रही है। इसलिए सत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत की कथा जो लोग भी करते हैं वो 2 मार्च को अपना व्रत करेंगे। अब बात करते हैं होली का दहन, होली पूजन के बारे में। होली का पूजन, होली का दहन 3 मार्च को है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात यह आती है कि 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है। 3 मार्च को साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो उसी के हिसाब से हमें होली पूजन के बारे में जानना होगा। उसके लिए हम चंद्र ग्रहण का समय जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है 3 मार्च को दोपहर 3:20 से और ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 3 मार्च को शाम 6:47 पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा 3 मार्च को सुबह 6:20 पर और इसी समय से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी पूजा कार्य, भगवान को स्पर्श नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर से वो प्रश्न आता है कि अगर 3 तारीख को इस तरह से चंद्र ग्रहण है, सुबह ही सूतक लग जाएगा, तो होली का पूजन, होली का दहन कब किया जाएगा। देखिए, इस तरह की स्थिति को देखते हुए बहुत सी जगहों पर, जिसमें कि राधा रमन मंदिर वृंदावन भी शामिल है, वहां पर 2 मार्च को होली का त्योहार करने की सलाह दी जा रही है। सुबह होली का पूजन किया जाएगा और शाम को होली का दहन किया जाएगा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का दिन है और चतुर्दशी तिथि में बहुत ही आसानी से हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। तो इसीलिए 2 मार्च को, क्योंकि पूरा खुला दिन है, तो इस दिन आप आराम से सुबह होली का पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। लेडीज होली पूजने जाती हैं वो कर सकते हैं और 2 मार्च को रात को 8:30 बजे के बाद आप जब चाहें होली का दहन कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ जगहों पर 3 मार्च को भी होली का पूजन के लिए बताया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि 3 मार्च को होली का पूजन कैसे पॉसिबल है जब सुबह ही सूतक लग जाएगा 6:20 पर। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण का समय मैंने आपको बताया 3:20 से लेकर शाम को 6:47 पर, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा शाम को 6:20 से लेकर शाम को 6:47 तक। और इसी के आधार पर बहुत सी जगहों पर, बहुत से पंचांग में भी जो सूतक काल है वो 3 मार्च को सुबह 9:20 से लगेगा और इसीलिए 3 मार्च को होली मनाने की सलाह दी जा रही है कि 3 मार्च को 9:20 से पहले आप होली पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा, जो भी कुछ पूजा पाठ होता है वो आप 9:20 से पहले कर लीजिए और होली का दहन शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि शाम को 7 बजे के बाद बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।
यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि हम किस दिन होलिका दहन करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। होली का त्योहार एक पब्लिक फेस्टिवल है, एक सामूहिक त्योहार है। हम और आप अकेले ना तो होली का पूजन कर सकते हैं और ना ही होली का दहन कर सकते हैं। लेडीज होली पूजने जाती हैं तो वो भी गली मोहल्ले के हिसाब से ही जाती हैं। होलिका लगाई जाती है, सभी के घरों के पास पार्क होते हैं, चौराहे होते हैं, वहां पर होलिका लगाई जाती है। और ऐसे ही जब होलिका दहन होता है तो वो भी सभी मोहल्ले के, गली के, सोसाइटी के लोग मिलकर होलिका दहन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल भी बिना कंफ्यूजन के, जिस तरह से भी आपके मोहल्ले में, गली में, सोसाइटी में, लोकेलिटी में जैसे भी होलिका दहन जिस दिन हो रहा हो, होली जिस दिन पूजी जा रही हो, आप उसी दिन की होली कीजिए। क्योंकि 2 मार्च को चतुर्दशी का दिन है, उस दिन भी होली पूजन करने में कोई भी परेशानी नहीं है। और 3 मार्च के दिन तो होली वैसे भी है ही। तो जिस दिन आपके यहाँ हो रहा हो, आप उसी दिन होली कीजिए। हम लोग हमारी सोसाइटी के हिसाब से 2 मार्च को होली करने वाले हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी सुना गया कि 4 मार्च को होली पूजी जाएगी और 5 को रंगों वाली होली मनाई जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रंगों वाली होली 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। बस जो होली पूजने वाला दिन है वो 2 मार्च और 3 मार्च में 2 जगह डिवाइड हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको पूर्णिमा तिथि का समय भी बताया, होली पूजने का समय भी बताया और साथ ही ग्रहण का समय भी बताया। इसलिए बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ होली का त्योहार मनाइए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर क्लियर कर दूं कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो 2 मार्च को ही किया जाएगा। उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मार्च को व्रत नहीं किया जाएगा। 2 मार्च को ही सत्यनारायण पूजा व्रत, पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। आई होप इस वीडियो में मैंने सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। राधे कृष्णा।